शराब बंद तो हुआ नहीं, केवल कागज में हुआ है कि शराब बंद हो गया है, बट शराब बंद भी नहीं हुआ है। और उसके अलावा और कितना ज्यादा नशा आ गया है बिहार में, सूखा नशा इतना बढ़ गया है, इंजेक्शन ले रहा है सब, मतलब कि और हद से ज्यादा नशा बढ़ गया है। जनता पीता तब न, सरकार को तो सरकार काहे बन गया कि गरीब आदमी पी के जाता था, झगड़ा करता था, गरीब आदमी को बच्चा भूखले मरता था। प्रशासन है ना, पैसा खा लेता है, वो छोड़ देता है। फिर इनको जंगल राज चाहिए, लड़के मतलब सही सलामत नहीं घूम सके। उस आदमी को मुखिया बनाया जाता है जो कि पूरा तरह से अपना घर का भरण पोषण कर सके, अच्छा से देखभाल कर सके। तो उसी तरह से है सरकार, हम अपने राज्य का सरकार वैसा आदमी को बनाए जो कि हमको सपोर्ट कर सके। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश और आप द बेगूसराय देख रहे हैं। बेगूसराय का मौसम पल पल बदल रहा है, लेकिन इससे भी जल्दी अगर कुछ बदल रहा है तो यहाँ चुनावों के समीकरण और जनता का मिजाज बदल रहा है। बेगूसराय हमेशा से एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है और बेगूसराय की जनता इस बार किन किन मुद्दों पर वोट देगी और उनके मुद्दे क्या क्या हैं, इसको जानने के लिए आज हम बेगूसराय के जनता के बीच आए हैं। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय के हर हर महादेव चौक पर है, जहां हम जनता से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वर्तमान विधायक कुंदन जी ने कितना काम किया है और आने वाले वक्त में जनता किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के बेगूसराय में वोट देगी। तो आइए हम जनता से जानते हैं कि बेगूसराय का क्या क्या मुद्दा है और किस तरीके से वो तमाम मामले पर अपनी राय रखेंगे। भैया, आपका नाम? अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा। भैया, बेगूसराय में कैसा काम हो रहा है? काम तो अच्छे हो रहा है। ठीक हो रहा है। यहाँ के वर्तमान विधायक समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं? जी, अभी तो फिलहाल कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल राजकुमार जी हैं, कर रहे हैं। नहीं, बेगूसराय के तो कुंदन जी है ना विधायक जी हाँ हाँ, काम कैसा कर रहे हैं? अभी तो ठीक है कर रहा है। हाँ। ठीक। आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ है? हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ है। आप लोग दिव्यांग हैं, आप लोगों का पेंशन उनसन बढ़ा है अभी? तो बढ़ा है, 400 पहले मिल रहा था, 1100 हो गया। आपको क्या लगता है ये जो पेंशन बढ़ाए हैं दिव्यांगों का, ये जुमला है या सही में सरकार कोई काम कर रही है? अभी तो सही, हमारे लिए तो सही किए हैं। अभी 400 मिल रहा था, एक बार 1100 मिल गया, तो सही है किए। अभी तो बहुत अच्छा किया। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का इस विधानसभा चुनाव होने वाला है, सरकार तमाम तरीके के जो है घोषणाएं कर रही है, आप लोग का क्या मांग है सरकार से? हमारा तो मांग है 1100 हो गया, 3000 होना चाहिए। 3000 होना चाहिए, 1100 में घर नहीं कुछ चलता। नहीं ना, 1100 कैसे चलेगा? जितना महंगाई बढ़ गया, 1100 कैसे चलेगा? हाँ। इस बार 3000 होना चाहिए। कम से कम दिव्यांग पेंशन 3000। 3000 होना चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार बेहतर विकास कर पाएंगे बिहार का या तेजस्वी यादव या जनसुराज? अभी तो तेजस्वी यादव को ज्यादा लहर हो रहा है। आप किसको वोट करिएगा? हमें तो फिलहाल अभी जो बढ़ाया रूपा उसी को ना हम वोट करेंगे। अच्छा भैया एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, शराबबंदी की क्या स्थिति है? शराबबंदी क्या, शराब मिले रहा है? कहाँ में, कहाँ, किसको चाहिए ये बोलिए ना। शराब मिल रहा है? हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब ठीक है, वो अपने घर घर जाकर नहीं खोजेंगे कहाँ शराब है। कानून लागू किए हैं भैया, चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। कुछ उसमें भ्रष्ट नेता है या फिर भ्रष्ट पुलिस वाला है, जो भी भ्रष्ट है वो कर रहा है भैया, फिर भी तो उसका सजा तो ये है, प्रशासन पकड़ के उसको जेल भेज ही रहा है। ऐसा करना चाहेगा भैया, कहीं कर ही लेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार या फिर कोई भी है वो आके करवा रहे, कर रहे हैं चीज करो या फिर सूखा नशा करो या दारू पियो या नहीं पियो। इस जो पीने वाला है जाके झारखंड जाके पी लेगा, दूसरा स्टेट जाएगा पी लेगा, उसके लिए कोई थोड़ी है भैया। अब वो घर घर जाके थोड़ी बंद करवाएंगे कि किसके घर में क्या कौन कर रहा है। जनता पीता तब न, सरकार को तो सरकार काहे बन गया कि गरीब आदमी पी के जाता था, झगड़ा करता था, गरीब आदमी को बच्चा भूखले मरता था। आप पीजेगा तो पब्लिक तो बेचबे करेगा ना। आप नहीं पी, पब्लिक नहीं, गरीब आदमी नहीं पीता, पर का इंग्लिश वाला बोतल। सरकार तो फेलियर है ना। हम अगर कोई नियम लागू करवा दे रहे हैं, जमीनी स्तर पर वो नियम ही लागू नहीं हुआ, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि लोग? पब्लिक जिम्मेदार है। पब्लिक जिम्मेदार है। बंदी कर कर शराब बंद तो हुआ नहीं, केवल कागज में हुआ है कि शराब बंद हो गया है, बट शराब बंद भी नहीं हुआ है। और उसके अलावा और कितना ज्यादा नशा आ गया है बिहार में, सूखा नशा इतना बढ़ गया है, इंजेक्शन ले रहा है सब, मतलब कि और हद से ज्यादा नशा बढ़ गया है। और शराबबंदी तो ऐसे भी नहीं है, केवल कागज में है कि शराबबंदी है, बट शराबबंदी है नहीं, वो होम डिलीवरी हो गया। आपको अगर अभी चाहिए, एक फोन करेगा 10 आदमी आपके पास लेकर आ जाएगा शराब, कि हाँ आपको कौन सा वेरायटी चाहिए। काट लेना, आपको देगा, आन के देगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी है बिहार में, पूरे बिहार में। नहीं कहते हैं, वो सब उनका काम है कहना, हिया काम है बेचना। आपका नाम क्या हुआ? मनोज साहू। मनोज साहू। बेगूसराय में क्या क्या समस्या है?
ऐसे तो बहुत चीज है। बताइए बताइए। सबसे पहला नंबर तो नाली न है, रोड पर पानी लगता है, और क्या करें हैं? पहले नंबर तो नाली का इंतजाम करना चाहिए, पहले नाली तो बना दिए, पहले अपन इंतजाम करना चाहिए कहाँ पानी जाएगा। रोड से 3 फीट ऊपर लाला ही रहता है। तो खाने के लिए हम नाला बना दिए हैं, सेफ्टी कर दिए हैं, टंकी दे दिए हैं, नल आ रहा है, पानी पीजिए, सब नहीं होता है यहाँ। अभी समस्या तो बेगूसराय का यही है कि जो जिस प्रकार से सूखा नशा का यहाँ पे जैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे युवाओं के बीच, वो ख़त्म होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा समस्या के तौर पे आ रहा है। और इसका मेन कारण क्या है, जो अल्कोहल सरकार बैन किया है वो पूरी तरीके से फेल है, कहीं तो बैन है नहीं। और बैन ना होने का कारण क्या है, यहाँ 2 गुना 3 गुना दाम पे दारू बिक रहा है, खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है। उसमें क्या है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो क्या कर रहा है, सूखा नशा के तरफ जा रहा है। और उससे क्या आ रहा है, युवाओं के बीच सब पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गया और उसके बीच में एम्प्लॉयमेंट, यही सब और क्या मुद्दा है। कुंदन जी जो बेगूसराय के वर्तमान विधायक है, उन्होंने कैसा काम किया बेगूसराय में? काम तो क्या ही हुआ, अब तो सब देख ही रहे हैं। अब इस बार बदलाव होना जरूरी है और मेरे ख्याल से जन स्वराज को इस बार वोट देना चाहिए ताकि एक बदलाव बिहार में देखने को मिले। जिस तरीके से 2014 में मोदी का लहर था, इस बार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के फेस वैल्यू पे वो लहर है। यहाँ पे जो जिस तरीके से बाहर की कंपनियों को व्यवहार किया जाता है, इसलिए वो आना भी नहीं चाहते हैं। तो एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन उनके लिए भी बनाना चाहिए ताकि वो बिहार में आके अपना इन्वेस्टमेंट करे, ताकि यहाँ पे रोजगार भी मिले युवाओं को और बिहार की भी तरक्की हो। शराबबंदी केवल लिस्टेड कर कर एक मेडिकल वाला जितने नशा बेचता है उसको पहले पकड़ना चाहिए नीतीश कुमार के प्रशासन के। प्रशासन है ना, पैसा खा लेता है, वो छोड़ देता है। नंबर का खाली बालू गिट्टी का, ये सरकार का दोस्त नहीं है, मेरे का दोस्त है। वो गिट्टी पत्ती मिला लेना के एकदम रोड बनाता, वो चलता नहीं है, सालों भर नहीं चलता, 2 महीना नहीं चलता। इसलिए सरकार को ऐसा करना चाहिए, 3 साल रोड टूट जाए उसको फिर से बनाइए, तब पैसा उसको मिलेगा। जो खबर भेज देगा वहाँ, 3 साल रोड टूटेगा ठेकेदार को, कहीं फिर से बनाएगा। बेगूसराय के पानी को निकास करे सरकार, नाला बनने रोड बनने से नहीं होगा, निकास कीजिए तब पानी निकलेगा। तो निकासी की समस्या बहुत ज्यादा है और रोड की समस्या है। सरकार पैसा दे रहा है लेकिन मेयर नहीं अति नहीं कर रहा। मेयर खाली गिट्टी से बालू पर रोड बनाता, वो 6 महीना नहीं चलता है, 1 साल नहीं चलता है। कि एक अच्छा नेता चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसके अनुसार यही उम्मीद लगाकर जनता वोट देता है। बट नेता लोग क्या करते हैं, वोट लेने के समय में काफी सुंदर सुंदर बात करेंगे और वोट जब पड़ गया तो आपको हमको पहचानेंगे भी नहीं कि हाँ ऐसा कुछ हम बोले भी थे। बट उस तरह का नहीं चाहिए। उस तरह से होते हुए भी बिहार का स्थिति देखिए क्या से क्या हो गया है। बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वोट लेने के समय में कहते कुछ और है और वोट पड़ जाने के बाद करते कुछ और है। तो बेगूसराय में क्राइम होता है, छीन लेता है, गोली मार देता है, 5 लाख। आप सुभाष चौक पे चले जाइए, आपको डर लगेगा, ठीक ना। नाइट टाइम में चले जाइए, आपको डर लगेगा कि आप फैमिली के साथ में जाइए, आप कभी भी नहीं आपको फील होगा कि हम सुरक्षित हैं, कभी भी नहीं अपने अंदर से फील होगा कि हाँ हम सुरक्षित हैं। तो इसी के लिए देखिए, कभी भी अगर एक घर भी रहता है, घर में उस आदमी को मुखिया बनाया जाता है जो कि पूरा तरह से अपना घर का भरण पोषण कर सके, अच्छा से देखभाल कर सके। तो उसी तरह से है सरकार, हम अपने राज्य का सरकार वैसा आदमी को बनाए जो कि हमको सपोर्ट कर सके। आप लिस्ट को उठाकर देख लीजिए कितना ज्यादा अपराध हो रहा है और कितना उस पर रिजॉल्व हो चुका है। बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम है। वही होता है ना कि कहने के लिए कुछ भी कह देंगे बट करने के लिए कुछ नहीं है। कह देंगे आदमी को, जनता को दिलासा दिला देंगे बट उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। और पूरा जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो, तभी जाकर कुछ शहर का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। पुलिस प्रशासन रिक्शा ठेला वाला कर देखना नहीं चाहते हैं। लाठी अबरी सरकार बनने वाला अगर बनो जाएगा ना, जीएसपी जीतेगा। कौन जीतेगा? जीएसपी, जो लालू का बेटा है। जी के बेटा के नाम पर वोट दीजिएगा कि उनका कुछ कामों है जिसके हिसाब से? बेटा के नाम पे देगा। अच्छा, हो सकता है इनको भैंसी दिए होंगे दूध खाने के लिए, इसीलिए। फिर इनको जंगल राज चाहिए, लड़के मतलब सही सलामत नहीं घूम सके। तेजस्वी आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको? अभी मोदी जब से आया तो कितना लड़कियां सुरक्षा से घूम रहे, कितना भी रात हो अच्छा से उतना क्राइम उराइम अभी लड़के के साथ नहीं हो रहा है। सब चीज बंद है कि नहीं बंद है?
ब्लैंड लगा हुआ, गांजा में बैन लगा है, दारू में बैन लगा हुआ है, जो भी ब्लैक चीज है सब बंद है। तो पीता लोग कैसे बिकता कैसे है? ये बेगूसराय में रोड का काम होना चाहिए और गरीब को जीने का रास्ता होना चाहिए, और क्या होगा काम। ये बेगूसराय के जनता से आज हमने बात करने की कोशिश की है और उनका जो रवैया रहा है उससे हमने आपको परिचित करवाया है। लगातार लोगों का कहना है कि बेगूसराय में कुछ काम हुए हैं, लेकिन जल जमाव एक प्रखर समस्या उभर के सामने आई है। दूसरी चीज, बिहार में शराबबंदी की भी पोल खोलती हमें नजर आई, जहां लोगों ने कहा कि सूखे नशे का प्रचलन बढ़ गया है और बेगूसराय में शराबबंदी जो है ये एकदम खत्म है। पूरे बिहार में शराबबंदी की स्थिति जर्जर है। कुछ लोगों का कहना था कि ऑटो चालकों से जो है प्रशासन के द्वारा पैसे लिए जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। इस तमाम मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं और किसने कैसा काम किया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए द बेगूसराय को फॉलो कर लीजिए।